पठान की ऐतिहासिक सफलता के बाद शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद की जोड़ी का दोबारा साथ आना अपने आप में एक बड़ी सिनेमाई घटना माना जा रहा है, क्योंकि पठान ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़े थे, बल्कि ये भी साबित कर दिया था कि शाहरुख खान का स्टारडम समय, ट्रेंड या पीढ़ी का मोहताज नहीं है, बल्कि वो हर दौर में खुद को नए अंदाज में पेश करने की क्षमता रखते हैं। और अब इसी भरोसे, इसी विजन और इसी पैमाने को और आगे बढ़ाते हुए ये जोड़ी दूसरी बार फिल्म किंग के लिए एक साथ आ रही है, जिसे इंडस्ट्री के अंदर एक मेगा टेंट पोल एक्शन फिल्म के रूप में देखा जा रहा है। किंग को लेकर उत्साह इसलिए भी असाधारण है क्योंकि ये सिर्फ शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद की वापसी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें हिंदी सिनेमा के कई दिग्गज और दमदार कलाकार एक साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म की स्टार कास्ट अपने आप में एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी, सुहाना खान और अभय वर्मा जैसे नाम शामिल हैं। और ये कास्टिंग सिर्फ स्टार वैल्यू के लिए नहीं, बल्कि कहानी को अलग अलग रंग, भावनाएं और परतें देने के लिए की गई है। बीते कुछ दिनों से किंग को लेकर जिस तरह का ऐतिहासिक बज़ देखने को मिला है, वो इस बात का साफ संकेत है कि दर्शक इस फिल्म को सिर्फ एक एंटरटेनर के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े सिनेमाई अनुभव के रूप में देख रहे हैं। खासकर जब बात फिल्म की रिलीज डेट की आती है, क्योंकि आज के समय में रिलीज डेट किसी भी बड़ी फिल्म के लिए उसकी किस्मत तय करने वाला एक अहम फैक्टर बन चुकी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद ने किंग की रिलीज को लेकर काफी गंभीर मंथन किया। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार मेकर्स के सामने दो प्रमुख विकल्प थे, जिनमें से एक था 4 दिसंबर 2026 और दूसरा था 25 दिसंबर 2026 यानी क्रिसमस। दोनों ही तारीखें अपने आप में बेहद मजबूत मानी जाती हैं, क्योंकि दिसंबर का महीना बॉक्स ऑफिस के लिहाज से हमेशा खास रहता है। साल के अंत में छुट्टियों का माहौल, त्योहारों की रौनक और फैमिली ऑडियंस की बड़ी संख्या फिल्मों को लंबे समय तक टिके रहने में मदद करती है। लेकिन जब दोनों तारीखों पर विस्तार से विचार किया गया, तो ये साफ हो गया कि 4 दिसंबर के आसपास एक और बेहद बड़ी फिल्म रामायण रिलीज होने वाली है, जिसे सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और पौराणिक विरासत से जुड़ी एक दिव्य गाथा के रूप में देखा जा रहा है। रामायण को लेकर इंडस्ट्री और दर्शकों दोनों के बीच जो उत्सुकता है, वो ये संकेत देती है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक बिजनेस कर सकती है। और यही वजह है कि शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद ने यह फैसला लिया कि वे रामायण के साथ किसी भी तरह का सीधा टकराव नहीं चाहते। सूत्रों के मुताबिक दोनों इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे कि वे इस दिव्य गाथा के बिजनेस को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करना चाहते, क्योंकि रामायण सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ी कहानी है। इसी सोच के साथ किंग ने जानबूझकर 4 दिसंबर की आइकॉनिक रिलीज विंडो को स्किप किया और क्रिसमस 2026 को अपनी रिलीज डेट के रूप में लॉक किया। इस फैसले का एक और बड़ा फायदा यह है कि रामायण और किंग के बीच करीब 45 दिनों का अंतर रहेगा, जो दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर खुलकर सांस लेने का मौका देगा। इससे एक तरफ जहां रामायण अपने पूरे कलेक्शन पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकेगी, वहीं दूसरी तरफ किंग को भी बिना किसी बड़े हिंदी मुकाबले के ओपन रन मिलेगा। क्रिसमस पर रिलीज होना शाहरुख खान के लिए वैसे भी हमेशा से खास रहा है, क्योंकि ये वो समय होता है जब दर्शक परिवार के साथ सिनेमा घरों का रुख करते हैं और बड़े स्टार की फिल्म को एक सेलिब्रेशन की तरह देखते हैं। और जब बात शाहरुख खान की होती है, तो बड़े पर्दे पर उनकी मौजूदगी खुद में एक इवेंट बन जाती है। क्रिसमस 2026 की सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस समय कोई भी बड़ी हिंदी फिल्म रिलीज के लिए शेड्यूल नहीं है, जिसका सीधा मतलब है कि किंग को बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से ओपन रन मिलने वाला है। हालांकि एक हॉलीवुड फिल्म अवेंजर्स डूम्सडे इससे एक हफ्ते पहले रिलीज हो रही है, लेकिन ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में हॉलीवुड फिल्मों का पैटर्न फ्रंट लोडेड होता है, यानी उनका बड़ा कलेक्शन पहले हफ्ते में ही आ जाता है, जबकि हिंदी दर्शकों के लिए शाहरुख खान की फिल्म का अनुभव बिल्कुल अलग स्तर का होता है। हिंदी ऑडियंस के लिए किंग सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, बल्कि एक भावनात्मक और सिनेमाई उत्सव होगी, खासकर जब इस फिल्म में शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान एक साथ नजर आने वाली हैं, जिसे दर्शक बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। ये सिर्फ एक कास्टिंग नहीं, बल्कि एक खास भावनात्मक जुड़ाव भी है। वहीं दीपिका पादुकोण के साथ शाहरुख खान की जोड़ी पहले ही कई यादगार फिल्मों में अपनी केमिस्ट्री साबित कर चुकी है। अनिल कपूर, रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन जैसे कलाकार फिल्म को अनुभव और गंभीरता देंगे, जबकि जयदीप अहलावत और अरशद वारसी जैसे अभिनेता कहानी में गहराई और संतुलन जोड़ेंगे। सिद्धार्थ आनंद का निर्देशन इस पूरी परियोजना की रीढ़ माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही यह साबित कर दिया है कि वे बड़े स्केल के एक्शन को भावनाओं और कहानी के साथ संतुलित करना जानते हैं। और किंग में भी उनके इसी विजन की झलक देखने को मिलने वाली है।
सूत्रों के अनुसार फिल्म में इंटरनेशनल लेवल का एक्शन, बड़े स्टंट्स और हाई ऑक्टेन सीक्वेंस होंगे, लेकिन इसके साथ साथ कहानी और किरदारों पर भी खास ध्यान दिया गया है ताकि फिल्म सिर्फ शोर और रफ्तार तक सीमित न रहे बल्कि दर्शकों के साथ लंबे समय तक जुड़ाव बनाए रखे। फिलहाल मेकर्स ने रिलीज डेट को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले एक हफ्ते के भीतर इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जा सकती है। और जैसे ही ये ऐलान होगा वैसे ही किंग का प्रमोशनल सफर शुरू हो जाएगा, जिसमें पोस्टर्स, टीजर, ट्रेलर और सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर किंग को सिर्फ एक और एक्शन फिल्म के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि ये एक ऐसा सिनेमाई इवेंट बनने की राह पर है जो 2026 के क्रिसमस को शाहरुख खान के नाम कर सकता है। और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो ये फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना सकती है, बल्कि ये भी साबित कर सकती है कि क्यों शाहरुख खान को आज भी हिंदी सिनेमा का बादशाह कहा जाता है।